मसीह यीशु के पुरफजल पता मंजिलारी नाम में आप सबकी सलामती हो। मेरे अज़ीज़ो, खुदावंद आप सबको बरकत दे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ आप सबके साथ मुखातिब हुआ हूँ। टॉपिक ये ईमान की क़ुव्वत। ईमान एक चाबी है, एक कुंजी है। साए मेरे अज़ीज़ो, कलाम मुक़द्दस में से हम इस चीज़ को, इस भेद को आज जानेंगे कि ईमान किस तरह से हमारी ज़िंदगी पे काम करता है और ये किस तरह से हमारी ज़िंदगी के लिए एक कुंजी है। कलाम मुक़द्दस में से आज हम सीखेंगे हिजकिय्येल की किताब, उसके 37वें बाब, उसके पहली 8 आयत मुक़द्दसा में से। खुदावंद के ज़िंदा कलाम में ये लिखा है, खुदावंद का हाथ मुझ पर था और उसने मुझे अपनी रूह में उठा लिया और उस वादी में जो हड्डियों से पुर थी मुझे उतार दिया और मुझे उनके आसपास जो गिर्द फिराया, और देख वो वादी के मैदान में बकसरत और नहायत सूखी थी। और उसने मुझे फरमाया, आ आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद, खुदा तू ही जानता है। फिर उसने मुझे फरमाया, तू इन हड्डियों पर नबूवत कर और इनसे कह, ऐ सूखी हड्डियों, खुदावंद का कलाम सुनो। खुदावंद खुदा इन हड्डियों को यूँ फरमाता है कि मैं तुम्हारे अंदर रूह डालूँगा और तुम ज़िंदा हो जाओगी, और तुम पर नसें फैलाऊँगा और गोश्त चढ़ाऊँगा, और तुमको चमड़ा पहनाऊँगा और तुम में दम फूंकूँगा, और तुम ज़िंदा होगी और जानोगी कि मैं खुदावंद हूँ। बस मैंने हुक्म के मुताबिक नबूवत की, और जब मैं नबूवत कर रहा था तो एक शोर हुआ, और देख ज़लज़ला आया और हड्डियाँ आपस में मिल गईं, और हर एक हड्डी अपनी हड्डी से। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि नसें और गोश्त उन पर चढ़ आए, और उन पर चमड़े की कोशिश हो गई, पर उनमें दम ना था। पाकलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। मेरे अज़ीज़ों, बारे ये कलाम खुदा का जब हिजकिय्याह को मिला तो हम इसमें पहली 3 आयत के मुताबिक हम गौर करेंगे। यहाँ पर लिखा है 3री आयत में, और उसने मुझे फरमाया, आदमजाद, क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं? मैंने जवाब दिया, आए खुदावंद, खुदा तू ही जानता है। मेरे अज़ीज़ों, बाज़ औक़ात हम भी ऐसा खुदा के बेटे और बेटियाँ होते हुए, ऐसा खादिम होते हुए हम में बेयकीनी सी आ जाती है। और यहाँ पर हम बेयकीनी को देखते हैं कि जैसे खुदावंद ने से कहा कि क्या ये हड्डियाँ ज़िंदा हो सकती हैं। मेरे अज़ीज़ों, जब खुदा हमारे साथ है, हमें यकीन है कि उसका रूहुल कुद्स जब हमें मिला है, कलाम की खिदमत मिली है, नबूवत की रूह मिली है, तो मेरे अज़ीज़ों हमें बड़ा ईमान और भरोसा रखने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हम देखते हैं कुछ बेयकीनी को, जिस तरह से हिजकिय्येल ने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद, खुदा तू ही जानता है। बाज़ औक़ात खुदा का रूह हमें गाइड कर रहा होता है कि हम अपने मुंह से वो अल्फाज निकालने पाएँ, और हम उन्हें दबा लेते हैं। क्यों दबा लेते हैं? हम शक करते हैं, हम में बेयकीनी सी आ जाती है। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम ईमान के साथ खुदा के कलाम को रिसीव करें और अपने होंठों से उस कलाम को हम रिलीज़ करें। जैसा कि आज हम देखते हैं कलाम मुक़द्दस के मुताबिक कि वर्ड्स आर पावरफुल, कि हमारा बोलना जो है कि वो क़ुव्वत से मामूर है, वो ताकतवर है, और ये बोलना ईमान के साथ है। जब हम ईमान के साथ जब बोलते हैं तो तभी ये चीज़ें क्या है कि हमारी ज़िंदगी में वक़ूअ होती हैं। और एज़ खुदाम की खिदमत करते हुए हमें बड़ा ही खुदा के कलाम पर यकीन रखने की ज़रूरत है, और यकीन हमारे लिए आसमान को खोल सकती है। अगर हम एलिया की तरफ निगाह करते हैं तो एलिया ईमान के वसीला से दुआ करता है, और ईमान ही की क़ुव्वत और उस कुंजी के वसीला से आसमान को बंद कर देता है। सो मेरे अज़ीज़ों, आज हम देख सकते हैं कि ईमान बहुत बड़ी क़ुव्वत है, और ये हमारे लिए कुंजी, एक चाबी की सूरत इख्तियार करता है, और ये चाबी हम ईमानदारों में पाई जाती है। अगर हम बड़े ही प्यार खलूस के साथ और भेद को जानते हुए अगर हम इसे इस्तेमाल करेंगे तो तब हमारी ज़िंदगियों में ऐसा होगा। सो मेरे अज़ीज़ों, कलाम मुक़द्दस के मुताबिक हम यीशु अल मसीह की ज़िंदगी और तमाम तर बातों पर गौर करते हैं। कलाम मुक़द्दस के मुताबिक यूहन्ना की इंजील 11 बाब उसकी 40वीं आयत पर अगर हम गौर करें तो जब यीशु अल मसीह लाज़र की कब्र पर जाते हैं और मार्था यीशु को बताती है कि आप तो उस जिस्म से क्या है कि बदबू आती है और 4 दिन हो चुके हैं। सो मेरे अज़ीज़ों, बड़ी ही खूबसूरत बात वहाँ पर यीशु अल मसीह मार्था से फरमाते हैं, क्या मैंने तुझे पहले ही ना बता दिया था कि अगर तू ईमान लाएगी तो खुदा का क्या करेगी? जलाल देखिए। आए मेरे अज़ीज़ों, हम उस आयत पर हम गौर करते हैं कलाम मुक़द्दस में से यूहन्ना की इंजील 11 बाब
اس کی 40ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اس سے کہا، کیا میں نے تجھ سے کہا نہ تھا کہ اگر تو ایمان لائے گی تو خدا کا جلال دیکھے گی؟ میرے عزیزو، ہمیں خدا پر ایمان لے کر اگر ہم اپنی زندگی میں جلال کو دیکھنا چاہتے ہیں، خداوند کے ان معجزات کو ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، ان باتوں کو پورا ہوتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایمان لے کر آنے کی ضرورت ہے۔ سو میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہم اگلی 41ویں آیت مقدسہ پر جب ہم غور کرتے ہیں، دیکھیں پس انہوں نے اس پتھر کو ہٹا دیا۔ سو میرے عزیزو، جب ہم بے یقینی کے پتھر کو ہم ہٹا دیتے ہیں تو میرے عزیزو، ہماری زندگی میں سے مصیبت کے بڑے بڑے پہاڑ گر جاتے ہیں، بڑے بڑے جو ہے کہ وہ طوفان تھم جاتے ہیں۔ جب ہم ایمان کے ساتھ ہم دعا کرتے ہیں، ایمان کے ساتھ جب ہم کلام کرتے ہیں، جب ہم یسوع کے نام سے ہم ان پر جو ہے کہ غالب آتے ہیں، تو میرے عزیزو ہماری زندگی میں اس طرح کے واقعات جو ہے کہ وہ رونما ہوتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، کلام مقدس میں یوحنا ہی کی انجیل اس کے 15واں باب اور اس کی تقریباً 7ویں آیت مقدسہ میں لکھا ہے، اگر تم مجھ میں قائم رہو اور میری باتیں تم میں قائم رہیں تو جو چاہو مانگو وہ تمہارے لیے ہو جائے گا۔ سو میرے عزیزو، یہی ہے کہ ہم خدا یشوع المسیح کے تمام طرح کام کو خود میں کیا کریں جی قائم، اور ہم بھی اس کلام میں ہم قائم رہیں، تو جو ہم اپنے منہ سے کہیں گے، ہم یہاں پر کچھ اس طرح سے سیکھ سکتے ہیں ایمان کے ساتھ کہ جس طرح خدا نے انسان کو اپنی شبیہ پر بنایا، اپنی سیرت پر بنایا، کچھ ایسی خصوصیات خدا نے ہمارے اندر رکھی ہیں، اگر ہم ایمان کے ساتھ ان کا استعمال کرنا شروع کر دیں تو میرے عزیزو ہم خدا کے بڑے جلال کو ہم دیکھ سکتے ہیں۔ سو میرے عزیزو، اسی طرح سے کلام مقدس ہم یوحنا کی انجیل اس کے 14 باب اور اس کی 12ویں آیت کی طرف اگر ہم غور کرتے ہیں، ایمان کو لے کر، ایمان کے ساتھ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بڑے بڑے واقعات رونما ہوں، بڑے بڑے ہم جو ہے کہ پہاڑوں کو سر کریں، بڑے بڑے طوفانوں پر ہم غالب آئیں، تو کلام میں یوں لکھا ہے، یوحنا کی انجیل اس کا 14 باب اور اس کی فقط 12ویں آیت میں لکھا ہے، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ میرے عزیزو، کلام کے مطابق کہتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، جو یسوع المسیح پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا کی حضوری میرے ساتھ ہے اور خدا ہی نے میرے ساتھ بات کی ہے، اور جب وہ اپنے منہ سے، لبوں سے نکالتا ہے، جس طرح سے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ ہم ایمان کے ساتھ اپنی بیماری کو جھڑک سکتے ہیں اور کہہ سکتے ہیں پروفیٹکلی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بیماری مجھ میں سے گئی، نکل گئی اور یہ پھر کبھی نہ لوٹنے والی ہے۔ یہ نبوت ہے، ایمان کے ساتھ ہم نبوت کر سکتے ہیں میرے عزیزو۔ ہمارے ورڈز جو ہیں وہ پاورفل ہیں، خداوند نے ہم میں بھی جو ہے کہ وہ خون کی قدرت کو، جیسے ہم دیکھتے ہیں مقدس یوحنا کی انجیل کے موافق 15 باب میں، جیسے ہم نے 7ویں 8ویں آیت کے مطابق مطالعہ کیا کہ اگر ہم اس میں قائم رہیں گے اور اس کی باتیں ہم میں اور ہم اس میں قائم رہیں گے تو جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، جیسے ہم ورڈز کہیں گے وہ ہو جائے گا۔ جیسے خدا میں ایک خصوصیت پائی جاتی ہے، کن کی قدرت رکھی جاتی ہے، کن کی قدرت اس میں پائی جاتی ہے کہ وہ کہتا اور ہو جاتا ہے۔ وہ اس نے جو کچھ کہا، پیدائش کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے کہا کہ روشنی ہو جائے اور روشنی ہو گئی۔ اور اسی طرح سے آج ہم اپنی زندگی میں اگر تاریکی ہے، گناہ ہے، لعنت ہے، ناپاکی ہے، اگر ہم یسوع المسیح پر ایمان رکھتے ہیں اور بڑی دلیری کے ساتھ ہم اس ایمان کی کنجی کو استعمال کرتے ہوئے میرے عزیزو، اگر ہم آج اپنے گناہ کی تاریکی کو کہیں کہ یا تاریکی دور ہو اور روشنی ہو اور وہ نور یسوع المسیح ہماری زندگی میں ہے، تو وہ بخوبی آئے گا اور آپ آزاد ہوں گے اور آپ بحال ہوں گے۔ سو کلام کے مطابق یہاں پر لکھا ہے کہ جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا۔ جس طرح سے ہم کلام مقدس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع المسیح نے بتھیرے مردوں کو زندہ کیا، اور جب آپ آگے جب رسولوں کے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں، رسولوں کی طرف ہم جب ہم نگاہ کرتے ہیں، ان کی خدمت پر جب ہم نگاہ کرتے ہیں تو ایمان کے وسیلہ سے انہوں نے واقعی بڑے بڑے جو ہے کہ وہ کام کیے ہیں، بڑے کام کیے ہیں۔ ایسا خداوند یسوع المسیح نے جس طرح جس کو چھوا اسے شفا ملی، اور جس نے اسے چھوا اسے جو ہے کہ شفا ہوئی۔ لیکن جب ہم رسولوں کی طرف دیکھتے ہیں تو رسول جہاں سے گزرتے تھے ان کے سائے میں اگر کوئی بیمار آ جاتا تھا تو وہ شفا پا جاتا ہے۔ یہ بڑے بڑے جو ہے کہ وہ کام ہیں، اس طرح کے کام جو ہے کہ وہ ہم کرنے پائیں گے جب ہم خداوند یسوع المسیح پر ایمان رکھیں گے۔ اور اسی طرح سے پھر سے ہم حزقیل کی کتاب کی طرف جب ہم جاتے ہیں، 7ویں آیت کے مطابق جب ہم دیکھتے ہیں 7ویں آیت میں کہ وہ جب ایمان کے ساتھ کہتا ہے کہ جیسے خداوند کا حکم مجھے ملا، جب میں نے مطلب کہ نبوت کی، جب جس طرح سے اس خداوند کے روح نے اسے گائیڈ کیا، اسی طرح جب اس نے کیا، اپنے منہ سے الفاظ نکالے۔ یہ خاص کر بات ان کے لیے جن کے پاس نبوت کی روح ہے، بڑے ایمان کے ساتھ، بھروسے کے ساتھ، اس بھروسے کے ساتھ کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، وہ جب اپنے منہ سے الفاظ نکالتے ہیں تو تب جو ہے کہ وہ وقوع میں آتے ہیں۔ یہ ان کے لیے۔ اور حزقیل کہتا ہے کہ جب میں نے نبوت کی تو میں نے بڑا شور سنا،
اور بڑا यूँ इस तरह से मतलब ज़लज़ला है, और क्या कहता है कि मैं देखता हूँ कि वो हड्डियाँ क्या हुई कि उन पर नसें चढ़ना शुरू हुई, उन पे गोश्त आ गया, मतलब कि वो उस तरह से जिस तरह खुदावंद ने कहा था उसी तरह से हुआ। सो इसी तरह से जैसा खुदावंद हमसे कलाम करता है, हमें यकीन करने की ज़रूरत है और यकीन के साथ हमें कहने की ज़रूरत है। सो मेरे अज़ीज़ों, ये कलाम जो है खुदा का सच्चा है, पर हक है, इसे हम कबूल करने की हमें ज़रूरत है और इस पर ईमान लेकर आने की ज़रूरत है। ईमान बहुत बड़ी कुंजी है। ईमान के वसीला से उसने कहा कि अगर तो ईमान के साथ इस दरख्त को कहेगा यहाँ से उखड़ो वहाँ पर जा लग, तो लग जाएगा। ईमान के साथ अगर जो कुछ हम कहेंगे वो होगा। द वर्ड्स आर पावरफुल विद बिलीविंग ऑन गॉड, कि खुदा पर हम यकीन करते हुए जो कुछ हम कहेंगे वो होगा, यीशु मसीह के वसीला से, यीशु अल मसीह के वसीला से, उस पर ईमान लेकर आने के वसीला से। अगर हम यीशु पर ईमान नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते कि खुदा की हुजूरी हमारे साथ और खुदा ही हमारे साथ कलाम कर रहा है, बेशक हमें रूहुल कुद्स मिला, हम रूह में दुआ करते हैं, लेकिन जब खुदा हमसे कलाम करता है हम इस चीज़ पर ईमान रखें कि खुदा ने हमारी कानों में आवाज़ दी और उसने कहा कि ये क्या है, तो फिर हम कहें, हम उस चीज़ को कहें, हम जाएँ, हम जिस तरह से हमें मिला। और यिर्मयाह की किताब के मुवाफिक आखिरी बात है, यिर्मयाह की किताब के मुताबिक खुदावंद बड़ी अच्छी बात करते हैं। यिर्मयाह पहला बाब उसके 10वीं आयत में लिखा है, देख आज के दिन मैंने तुझे कौमों पर और सल्तनतों पर मुकर्रर किया कि उखाड़े और ढाए और हलाक करे और गिराए और तामीर करे और लगाए। सो मेरे अज़ीज़ों, हमें इस खुदा के इस इख्तियार को ईमान के साथ हमें इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। सो जो हम चाहते हैं वो ज़रूर हमारी ज़िंदगी में होगा। अगर हम चाहते हैं कि हम किसी की ज़िंदगी में अगर नबूवत कर रहे हैं तो हम शक ना करें। अगर आज हमारी नबूवत मतलब कि वो दिल जो हमें खुदा का रूह गाइड कर रहा है, तो जो कुछ हमारे दिल में है, जो खुदा ने हमारे दिल में डाली है जो बात, अगर वो हम नहीं कह रहे हैं तो हम गुनहगार हैं। सो बड़े ईमान के साथ, भरोसे के साथ जो कुछ खुदा का रूह हमें गाइड करता है वो करें। और अगर हम अपनी ज़िंदगी में जो कुछ भी होना चाहते हैं, अगर हम मतलब कि अगर ऐसा है कि खुदावंद ने अपने लोगों को ज़रूर चुना हुआ है, किसी को नबी, किसी को रसूल, किसी को मुबश्शिर और किसी को उस्ताद, मतलब तरह तरह की खिदमतें सौंपी हुई हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, जो आम हैं वो भी बड़े उनके लिए भी ये कलाम है कि ईमान के साथ अपनी ज़िंदगी में उन तमाम तर को जो है कि आप हुक्म दे दो जो आपकी ज़िंदगी में शैतान की तरफ से बोया गया है। आज ईमान के साथ, भरोसे के साथ आप दुआ करें और देखें आपकी ज़िंदगी में से वो तमाम तर जो शैतान ने आपकी ज़िंदगी में बो दिया है वो उखड़ने वाला है। ईमान के साथ कहें, यीशु मसीह के साथ, अगर यीशु पर ईमान लाते हुए अपनी बीमारी को आज ही कहें कि आज ही तो मुझ में से जाने को है, और आज वो जाएगी, बीमारी जाएगी। अगर आप ईमान के साथ इस चाबी को इस्तेमाल करेंगे, इस कुंजी का इस्तेमाल करेंगे, मेरे अज़ीज़ों, खुदा यीशु अल मसीह आसमान की कुंजियाँ हमें देता है और वो कुंजियाँ हमें कलाम में से मिलती हैं, और कलाम में मुक़द्दस जब हम पढ़ते हैं तब हम इन भेदों को जानते और इस्तेमाल करते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, हमें ज़रूरत है कि हम इस कलाम मुक़द्दस को हम डेली अपनी ज़िंदगी में हम पढ़ें और इसे अप्लाई करें। ये जब हम अप्लाई करते हैं तो तब खुदा की कुदरत को हम जान सकते हैं। तो मेरे अज़ीज़ों, खुदा के ज़िंदा कलाम के वसीला से खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे। आमीन।